हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये है पहला रोज़ा और ये देखें जी, ये आई है हमारी ग्रॉसरी में मैंने जो जो अभी ज़रूरत का था मैंने वो लिया कि इतना लाना और रोज़े में फिर रखना और ये करना बहुत मुझे तो बहुत हेडेक लगता है। और फिर उससे पहले टाइम ही नहीं था। ये बिस्किट आए हैं बच्चों के, ये मोस्टली पाकिस्तानी चीज़ें हैं या कुछ। ये रसमलाई मैं लेकर आई हूँ, ये हलीम मिक्स लेकर आई हूँ। मैंने पूरा रमज़ान डब्बों पे ही डिपेंड करना है क्योंकि मैं मसाले नहीं, मुझसे ज़्यादा काम ही नहीं होता। ये बच्चों के लिए जेली, ये बिरयानी, अगर क्योंकि इफ्तारियाँ होंगी तो उनके लिए ये चीज़ें चाहिए होंगी। ये मोटी मिर्च, ये पकौड़ियाँ, मीन दही बड़े के। ये मोस्ट एक्सपेंसिव फल इन द यूके ये है गावा, अमरूद, हम तो अमरूद कहते हैं। और ये एक और जेली आ गई। ये बूंदी का रायता बनाऊंगी मीठा वाला। ये भी पकौड़ी, ये पुदीना, एप्पल, नाशपाती, टमाटर, ये बनाना, ये बूंदी, ये चने की दाल का पैकेट, वाइट चना, माश की दाल, मूंग की दाल, रसमलाई, खजूरें, हलीम, शिमला मिर्च, धनिया, और यहाँ पे भी सो ऑन हलीम मिक्स है, ब्लू कलर की जेली है, फिर खजूरें हैं, फिर मंचूरियन मसाला है, रूह अफ़ज़ा है, फ्राई गाइड मसाला है, स्पैगेटी मसाला है, रबड़ी है, पुलाव मसाला है, चाट मसाला है। तो जी ये है अभी फ़िलहाल। और दालें, बस इतनी ही शॉपिंग अभी करके लाई हूँ आज, क्योंकि रेगुलर होती है। डेयरी की अलहदा होती है, दूध, अंडे, योगर्ट और ग्रीक योगर्ट वो अलहदा आता है। तो बस बेटी आने वाली है, उनके लिए खाना तैयार करूँ। और इस वक्त बस नमाज पढ़ के फ्री हुई हूँ, इसको वाइंड अप करते हैं। The next day, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड अगेन रमज़ान मुबारक। अल्लाह मियाँ रहमतें करे, इस महीने में बड़ा रहमतों वाला महीना है। तो बस मैंने तो रमज़ान से पहले ग्रॉसरी की नहीं थी क्योंकि टाइम नहीं था हस्बैंड के पास। तो मैं पहले रोज़े में ग्रॉसरी करके आई, उसका मैंने रिकॉर्ड किया। भाई मैं तो बहुत इजी हो जाती हूँ रमज़ान में ये होता है थोड़ा बर्डन काम का हो जाता है, बट काफ़ी हद तक इजी ये होती हूँ कि मैं बहुत सिंपल से खाने बनाती हूँ और बहुत कम इफ्तारी बनाती हूँ। इफ्तारी कम से मतलब कि मैंने दही बड़े कल बनाए, एज इट इज़ 2-3 खाए, एज इट इज़ पड़े। फ्रूट चाट मैंने पहले रमज़ान बनाई, वो दूसरे रमज़ान रात में मैंने ज़बरदस्ती फ़िनिश की क्योंकि मुझे, और मैं खाना तो खाती नहीं, मेरे हस्बैंड सिर्फ खाना ही खाते हैं इफ्तारी में। और या थोड़ी सी मैं उनको ज़बरदस्ती फ्रूट सैलेड दे देती हूँ, मतलब फ्रूट चाट दे देती हूँ। तो इस तरह करके तो मतलब जो ज़्यादा बना रही हूँ वो ज़्यादा मेरा वेस्ट ही हो रहा है। तो बस आज तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है। बट हस्बैंड के लिए मैंने कल रात को इफ्तारी के फ़ौरन बाद सालन बना दिया था, आलू की कतलियाँ। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं रोज़े में बनाती हूँ तो नमक मिर्च कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ कोफ्तों में भी हुआ है। मैंने कोफ्ते बनाए थे पहले रोज़े, तो उसमें बहुत कम नमक मिर्च लगा मेरे हस्बैंड को, उन्होंने नहीं खाए। तो बस वो बनाऊंगी। अभी ये सहरी के बर्तन हैं, बेटी के नाश्ते के बर्तन हैं, बेटे ने भी नाश्ता करना है, दूध की बॉटल्स हैं, और मैंने चिकन निकाल के रखा है बच्चों के लिए, और अपने लिए मैं चाउमीन बनाऊंगी। हस्बैंड के कटलेट पड़े हैं, फ्रूट चाट काट लूँगी हस्बैंड के लिए, और अगर मेरा दिल हुआ तो थोड़ी सी उसमें क्रीम चाट डालूँगी और दूध और जाम शीरी, बस इतना ही मैं मेन्यू रखूँगी। और मैं तो, मुझे लगता है कि मैं ना रमज़ान रोज़े के अलावा मैं ज़्यादा, मेरा एपेटिट है, बट इन रमज़ान में मेरी एपेटिट बहुत कम हो जाती है, भूख। मतलब मैं सहरी में अब सहरी कर रही हूँ इस रमज़ान से। मैं ज़बरदस्ती उठ के खाती हूँ कि नहीं, एक तो खाना चाहिए, और एक 5-6 बजे ना हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। आप देख रहे हैं मेरी आंखों के नीचे, एक तो मुझे आंखों का थोड़ा इन्फेक्शन भी हुआ है, और दूसरा रात में मेरी नींद ही नहीं पूरी हो रही, बार बार उठना, बार बार जागना। तो चले जी, किचन की हालत दिखाती हूँ, इसको टाइडी करते हैं, फिर इसके बाद मैं खाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि गंदे किचन में स्टार्ट कर लो ना तो और मैस हो जाता है। ये देखें जी, किचन वैसे एज़ फार एज़ मैं साफ़ करके ही सोई थी। और ये देखें जी,
ये है अभी कुछ सहरी के बर्तन, कुछ नाश्ते के बर्तन, ये इनकी बॉटल्स, और जी ये चाय वाला हस्बैंड का कप। ये मैं चिकन सुबह ही निकाल के गई हूँ क्योंकि ये जल्दी से डिफ्रोस्ट हो। पहले करते हैं चूल्हे की क्लीनिंग। ये रोटियों के रुमालों को देखते हैं, इनमें से धोने वाले हाथ से धोते हैं, और बस। और ये कढ़ाई तो फिर अब पूरा कुछ हर्षा रहती है। ये वो आलू के कटलेट फ्राई किए थे, तो ये इसका ढक्कन मैं धो लेती होती हूँ। और फिर जब ऑयल ज़्यादा काला हो जाता है 5, 6, 8, 10 दिनों तक, तो ये ऑयल को मैं डिस्कार्ड करके नया डालूँगी। और ये एक ऑयल मैंने इसलिए इधर रखा हुआ है क्योंकि इधर मैंने राशन रखा था, और दूसरा ये बेटा खींचता है, तो मुझे डर है कि किसी दिन ऑयल का ना ये करेगा। तो चलें जी, पहले सफाई करते हैं और फिर करते हैं दूसरे का। चलें जी, सबसे पहले इसमें मैं देखूं, इसमें मैंने रात को पराठा बनाया था। करते हैं स्प्रे। ये जब पकोड़े बनाए ना ये तो बहुत, तो इसलिए स्टैंड ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इन स्टैंडों को मैं वॉश कर लूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे ना रात से हो रहा था कि किचन मैंने थॉरली क्लीन नहीं किया। तो बस इसको क्लीन करते हैं जल्दी से, और फिर साथ साथ बनाते हैं खाना वाना। ये आलू लेकर आए हैं, उसके दही बड़े काट के रखे, और ये अब इन पाँव को साफ़ करते हैं, और साथ साथ किचन भी साफ़ करते हैं, साथ साथ काम भी करते हैं। ये देखिए पाए कुछ हमारे यहाँ इस तरह से जले हुए मिलते हैं, बट कहीं कहीं पे ना बाल होते ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखिए जैसे अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल है। तो अब मैं इनको अच्छे खासे पानी में, तेज़ पानी में गर्म करूँगी, और फिर मैं उल्टी छुरी लेके इनको साफ़ करती होती हूँ। मैं दिखाती हूँ मैं कैसे साफ़ करती हूँ। चलो जी, इनको अब साफ़ करते हैं अच्छे से, फिर इनको पकाएंगे। ये देखिए अब मैं इसको उल्टा रख के साफ़ करती हूँ, और मैं दिखाती हूँ मैं किस तरह साफ़ करती हूँ इसको। बहुत अच्छे से इसको साफ़ करेंगे और फिर ही पकाएंगे। ये देखिए जी, अभी थोड़ा गर्म है। दुकान में लोग अपनी खुद खोल ली है। ये देखिए इस तरह मैं साफ करूँगी। मैं एक प्लेट ले लूँ और छोटी, ये देखिए इस तरह, ये इस तरह मैं सारा इसको साफ कर लेती हूँ, और मैं ये 4 से 5 मरतबा ये अमल करती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से इसको, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती मैं इसको ऐसे ही साफ करूँगी 1 बाय 1 लेके। ये देखिए बस अब मैं हर एक को ऐसे ही साफ करती जाऊंगी। ये देखिए कैसे चमक रहा है, एक तो जलावा उतर जाता है, और ऊपर से ये देखिए जहाँ मुझे लगेंगे बाल है वहाँ मैं ज़रा ज़ोर से करती। ये देखिए अब यहाँ पे ये बालों का वो है, ये उतर गए। चले जी अब ऐसे ही साफ़ करते हैं बार बार 2 से 4 मरतबा पानी में, और फिर पकाते हैं। ये देखिए अब मैंने पाए इसमें डाल दिए, प्याज डाल दिया, लहसुन अदरक डाल दी। देखिए कितने साफ़ पाए हो गए। मैं आपको ना उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे चमक रहे हैं। ये इससे ज़्यादा तो मैं साफ़ नहीं कर सकती थी, ना होंगे फिर तो वो हड्डियाँ ही रह जाएंगी। और बस अब इसको मसाला डाल के इसको प्रेशर देते हैं, और फिर मैं इसको देगची में पकाऊंगी जिस प्रेशर के लिए। ये देखिए साथ ही अब मैं बनाने लगी हूँ बैठ के रोलों की पट्टियाँ देखूँ, और बस रोल बनाते हैं। ये देखिए ये बन गए हैं रोल। इनको पहले फ्रीज में थोड़ा वो करती हूँ, फ्रोज करती हूँ, देन इसको एक बैग में डाल दूँगी। और वो बने हुए थे कोफ्ते जिनमें नमक मिर्च कम है थोड़ा। अब उनको डीमोल्ड करके, मतलब डीफ्रोस्ट करके कीमा बना के, फिर इफ्तारी के बाद उनका कुछ करूँगी, सही से कोफ्ते बनाऊँगी।
ये देखें इसमें पाए अभी मैंने इन इसकी थोड़ी सी हीट निकल जाए स्टीम, और ये मैंने रख दिया भगोना, इसमें इसको भूनती हूँ ऑयल डाल के। ये देखें ये है लाहौरी दही भल्ले, इसकी रेडी हो रही है। वो बर्तन वॉश करके, रमज़ान में इफ्तारी से पहले ये मेरा किचन फैला हुआ होता है, तो ये तो मुश्किल है, मैं शायद मतलब इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रही। और छोटा इतना तंग करता है इस वक्त, और ये एंड इफ्तारी का वक्त है, 5:30 हो रहे हैं, 6:10 पे मेरा ख्याल है 13 पे रोज़ा खुल जाता है। और अभी ये मुझे फ्राई वाली सब रहती है, पाए रखे हुए, पाए हल्की धीमी आंच पे पकी जा रहे हैं। तो बस ये देखिए जी, इधर बन रहे हैं ये पालक के पत्ते बेसन वाले, ये आलू के, ये रोल जो सुबह में बनाए थे, और ये कल का बचा हुआ मिक्सचर है, पकोड़े, इसके पकोड़े। तो और वो रखी है चाय, और साथ साथ बर्तन भी धो लिए, और ये बन गए हैं पाए। कैसे अच्छे मज़ेदार माशाल्लाह लग रहे हैं। ये देखिए जी, ये है माशाल्लाह इफ्तार टेबल। अभी दूध जामे शीरी बनना बाकी है, उसमें मैं आइसक्रीम डालती हूँ, और ये हलीम का सामान है। फ्रूट चाट इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आज वो थी पाए, तो बस इसी के साथ इफ्तार करते हैं। अजान रुके तो ये देखिए।